जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का मॉडल सेट पांचवा। भाई 4 हो गया है, 4 मॉडल सेट मैथ का और 2 मॉडल सेट रीजनिंग का हम करवा चुके हैं। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप या तो वहाँ देखिए या उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिए। लेकिन देखिए ज़रूर, ऐसा नहीं है कि बाद में देख लेंगे, एग्ज़ाम के टाइम देख लेंगे। तो भाई ये काम आप मत करिए, ठीक है। एटलीस्ट आप इस सेशन में आप मेरे साथ पेन पेपर लेके ज़रूर बैठिए, ठीक है। आप कम से कम 20 सवाल से तो रूबरू होंगे, आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट जरूर समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। हम एकदम कायदे से एक एक चीज़ को समझाते हैं जैसे एग्जाम में आपको करना क्या है, ठीक है। तो भाई कुछ लोगों का आया था मैसेज कि सर हम लोग तो अभी नहीं देख रहे हैं, अभी हमारा मैथ कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपका मैथ कंप्लीट नहीं हुआ है उससे दिक्कत नहीं है, आप इस 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, इस 20 सवाल को अटेम्प्ट करिए। हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ आ रहा है, हर दिन आपके लिए या तो मैथ का मॉडल सेट या तो रीजनिंग का मॉडल सेट। रूटीन तो हम लोग आपको बता ही दिए हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार चलेगा मैथ का मॉडल सेट, गुरुवार, शुक्रवार चलेगा आपका रीजनिंग का मॉडल सेट, और शनिवार और रविवार के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। इसके अलावा अभिषेक सर का जैसे ही कोर्स थोड़ा सा हल्का होता है, वो जो है आपके लिए जीएस और साइंस का भी मॉडल सेट लेके आएंगे, ठीक है। तो इसको एकदम शुरू से लेके आखिरी तक अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है। सब लोग भाई 10th तक तो मैथ पढ़ा है ना, वहीं तक का तो खेला है, ठीक है। तो आप अगर पिछला वाला नहीं देखे तो जाके उसको भी देखिएगा, रीजनिंग वाला भी देखिएगा। रीजनिंग वाला को भी हल्के में ना लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग का सोचना रहता है कि नहीं सर रीजनिंग तो हो जाएगा, रीजनिंग तो भाई एग्ज़ाम में भी हो जाएगा, आसान नहीं है कुछ भी, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल का परीक्षा है, मजाक नहीं है, ठीक है। तो पूरा देखिएगा, ठीक है। और हम लोग बहुत जल्दी ये आपका पेपर 3 के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें 20 सेट होगा। इसी पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, अभिषेक भाई और हम लोग इसी पे अभी काम कर रहे हैं। ये बहुत जल्दी आपके सामने होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, इस पे आपका मैथ पूरा कंप्लीट हो गया है। रिकॉर्डेड वीडियो एकदम पड़ा हुआ है, सिर्फ 299 में। अरिथमेटिक प्लस एडवांस का कंप्लीट बाइलिंगुअल पड़ा हुआ है। इसके साथ आपको मैथ का टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल जाएगा वहीं पे, ठीक है। अभिषेक सर जनरल साइंस अभी ले रहे हैं बाइलिंगुअल एकदम कायदे से। कितना मेहनत कर रहे हैं अभिषेक सर, आप जाके उनका सेशन में देखिए, ठीक। आसान नहीं होता है अभी के टाइम में, मतलब पेन पेपर पे एक एक चीज़ को लिख के पढ़ाना, ठीक है। पहले खुद नोट्स बनाना, पहले खुद पढ़ना, फिर पढ़ाना। फिर भी मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे हम लोग, और आपको भी नहीं हटना है, ठीक है। तो ये 499 का है, कंप्लीट साइंस आपको यहाँ मिलेगा। रीजनिंग 199 का है, टारगेटेड आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये सारा का सारा कोर्स चाहिए टेस्ट सीरीज सही, तो आप कॉम्बो पे जा सकते हैं 699 का। फुल लेंथ टेस्ट बहुत जल्दी आपके सामने आज आ जाएगा 2, 4, 6 दिन में, ठीक है। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सबका लिंक दिया हुआ, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सअप नंबर हो, सब कुछ दिया हुआ है। प्लेलिस्ट भी सब कुछ एकदम अलग अलग बना दिए हैं अभिषेक सर, मॉडल सेट का अलग। इससे पहले जो हम आपको 30-32 सेट प्रैक्टिस करवा दिए हैं उसका भी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ एकदम तैयार है, बस कमी आपका है। आप जाके देखिए सारी की सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आज का वीडियो एकदम बेस्ट होगा 2016 में जो आपका सचिवालय का परीक्षा हुआ ना, उसी पे बेस्ट होगा। जिस सेक्शन से जितना सवाल आज एकदम उसी पे डिट्टो होगा, ठीक है। वो सवाल नहीं रहेगा लेकिन उस सेक्शन से उतना ही सवाल डाला जाएगा। जैसे कि अलजेब्रा से 6 से 7 सवाल, एरिया और वॉल्यूम से 7 सवाल, नंबर सिस्टम से 2 सवाल, घातांक और करनी से 1 सवाल, मतलब एकदम वही रहेगा आज। बहुत ज़रूरी है, बहुत बढ़िया है, शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो को देखिएगा। और 3 से 4 सवाल हम आपको होमवर्क में भी देंगे, आप उसका आंसर कमेंट में ज़रूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को दबा के शेयर मार देना भाई, इतना गर्मी है ना, फिर भी हम लोग एक एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद यही रखेंगे कि आप वीडियो को शेयर मार दीजिएगा, लाइक मार दीजिएगा, पूरा फैला दीजिएगा।
ठीक है, एकदम कायदे का सवाल मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल सेट 5 आज हम लोग जो कर रहेंगे अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 के लेवल को मैच करेगा, बल्कि उससे ऊपर ही है। ठीक है, पहला सवाल, वीडियो को पॉज मारिए, सवाल लगाइए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए और वीडियो को शेयर जरूर मार दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब करिए। आपको कैसा लग रहा है, क्या चाहिए आपको, ठीक है, सब कुछ आप लिख डालिए, कमेंट बॉक्स खाली है। एक एक कमेंट को हम लोग खुद देखते हैं कि कौन बच्चा क्या लिख रहा है और उसके हिसाब से उनको तुरंत जवाब दिया जाता है। ठीक है, कहता है कि यदि x बराबर √3 - √2 अपॉन √3 + √2 तथा y बराबर √3 + √2 अपॉन √3 - √2 हो तो x³ + y³ का मान क्या होगा। x³ + y³ का मान क्या होगा। अब आप जरा x और y को ध्यान से देखिए। x बराबर है √3 - √2 अपॉन √3 + √2 और y बराबर है √3 + √2 अपॉन √3 - √2। मतलब आप अगर गौर से देखेंगे तो x का उल्टा ही तो y है, x का उल्टा ही तो y है, x का उल्टा y है। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना होगा और यहाँ से y का वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। समझिए बात को, x का उल्टा है तो x का वैल्यू निकाल के उलट देंगे, y का वैल्यू सीधा आ जाएगा। देखिए कैसे, तो भाई इसको करना होगा रेशनलाइज। तो नीचे में है √3 + √2, मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, √3 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। जब रेशनलाइज करते हैं तो नीचे हमेशा a + b × a - b का फॉर्म बनता है। तो a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। तो a² √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 3 में 2 गया, 1 बचा, हर हमारा समाप्त हो गया, डिनोमिनेटर हमारा समाप्त हो गया, 1 आया। ठीक है, ऊपर क्या बना, √3 - 2 × √3 - 2 मतलब √3 - 2 का होल स्क्वायर। देखो जैसे तैसे पेन मत चलाना, समझदारी से कैलकुलेशन इसको करने दो। ठीक है, जब भूलने लगो तब लिखो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा √3 - √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर, a² + b², a² √3 का स्क्वायर 3 + b² √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5 माइनस 2ab 2 × 3 दूना 6 √6। ये आ गया x का वैल्यू। अब आपको हम ये चीज़ बता दिए कि भैया देखिए तो x का उल्टा y नहीं है, तो सर बोले हाँ, माइनस ऊपर प्लस नीचे, प्लस ऊपर माइनस नीचे, हाँ सर उल्टा है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का उल्टा मतलब 5 + 2 √6 हो जाएगा। इतना समझदार आपको बनना है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, बढ़िया वाला प्रैक्टिस लगाओगे तब नहीं भाई। जिस तरीका से हम आपको करवा रहे हैं, एक एक बात को समझना। ठीक है, एक एक बात को समझना। अब देखो पूछा है x³ + y³, a³ + b³ का फॉर्मूला आता है, लिख देते हैं। a³ + b³ बराबर होता है a + b का होल क्यूब माइनस 3ab × a + b, यही ना होता है भाई। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, तो a + b जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना भाई, जब इन दोनों को जोड़ेंगे x + y को, तो -2 √6 और +2 √6 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 10 बचेगा और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा सर, 1000 हो जाएगा। देखो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, एक बार में आंसर ठोकेंगे, समझना। ठीक है, 3ab, अब देखो a × b है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है भाई, 5 - 2 √6 × 5 + 2 √6, ये कुछ और नहीं है, a - b × a + b है। क्या होता है, a² - b²। तो a² मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 2 √6 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 4 छक्के 24, 25 में 24 गया, 1 आया, मतलब ए बी का वैल्यू क्या आया, 1 आया, तो 3 लिखेंगे इंटू a + b। तो भाई a + b क्या मिला, 5 5 10 ही ना मिला, तो 10 × 3 30, 1000 में 30 गया, 970 किधर है आंसर मेरा। इस तरीके से सवाल को तोड़ना होगा। ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम में हम बार बार बोल रहे हैं, मजाक थोड़ी है भाई। 7 लाख के आसपास फॉर्म जाएगा, 6.5 लाख तो पार हो गया है।
मजाक तो नहीं है, लगाना होगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या बोले, सवाल एकदम कैलकुलेटिव रहेगा हर एक तरीका से, लेकिन कैलकुलेशन को मिनिमाइज किया जा सकता है। कुछ सवाल दिखेगा जो आप देख के डर जाइएगा, लेकिन वो आसान रहेगा, ठीक है। कहता है कि √2 इंटू √3 + 1 इंटू 2 - √3 अपॉन √2 - 1 इंटू √2 इंटू √2 + 1 इंटू 3 √3 - 5 का मान क्या होगा। ध्यान से देखो कितना अच्छा से एग्जामिनर सवाल को सजा देगा, एकदम ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आपको क्या दिखा कि भैया ये √3 से ये √2 से ये √2 तो कट जाएगा, ये पहला चीज़ हमको दिखा, ठीक है। देखना है, समझना बात को कि कैसे आपको करना है, क्या स्टेप लेना है। जब तक आप भीड़ से हट के काम नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अब ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। नीचे देखो, नीचे हमको एक चीज़ और दिखा, √2 - 1 और √2 + 1, मतलब ये a - b और a + b है। तो a - b a + b क्या होता है, a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b²। a² मतलब √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 में 1 गया 1, मतलब ये दोनों मिला के 1 दे दिया, कहानी खत्म। अब क्या बचा, ऊपर बचा √3 + 1 इंटू 2 - √3, नीचे बचा 3 √3 - 5, यही ना बचा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों को। तो भाई मल्टीप्लाई करना ध्यान से, क्योंकि प्लस माइनस साइन है, अगर प्लस प्लस साइन रहता तो सब जगह प्लस होता, यहीं पे आप मिस्टेक करोगे। देखो कितना ध्यान से करना है। तो √3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 √3, ध्यान देना। अब यहाँ प्लस प्लस है, प्लस लगा। अब √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 का बारी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के साथ 2 आएगा। अब देखो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साथ √3 आएगा। और नीचे मेरा क्या रहेगा, नीचे रहेगा 3 √3 - 5। अब जरा ध्यान से देखो एक चीज़, 1 मिनट, अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो आप कि भाई ऊपर क्या बना, ऊपर क्या बना। लाइट का थोड़ा सा दिक्कत है, इन्वर्टर डाउन हो जाता है। अब थोड़ा सा आप देखो कि भाई ऊपर क्या बना। तो भाई ऊपर मेरा 2 √3 - √3, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 √3 में √3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, √3 आ जाएगा, ठीक है। और -3 में +2 गया, माइनस का 1, नीचे क्या बचा 3 √3 - 5। क्या इतना में आंसर आ जाएगा, सर नहीं आएगा। क्यों, आप ऑप्शन देखिए ध्यान से, इसको रेशनलाइज करना होगा, किससे, 3 √3 + 5 से, और 3 √3 + 5 से ऊपर नीचे रेशनलाइज करना होगा। आसान नहीं है सवाल, ठीक है। अब देखो, तो भैया सबसे पहले नीचे ध्यान दो, a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b²। a² मतलब 3 √3 का स्क्वायर, तो 3 × 9 9 × 27, ठीक है। और b² मतलब 5 का स्क्वायर 25, 27 में 25 गया, 2 बचा, नीचे हमारा क्या बचा गुरु, नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 बचा। अब ऊपर इन दोनों को आपस का गुना लगाना होगा, ठीक है। कितना सावधानी से, यहाँ भी गुना करना पड़ा, यहाँ भी गुना करना पड़ा, सावधानी से, माइनस प्लस है। तो √3 से 3 √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3 और 3 × 3 9, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, √3 इंटू 5 5 √3, ठीक है भाई, ध्यान से। अब -1 का बारी है, तो -1 इंटू 3 √3, तो भैया -3 √3 होगा, ठीक है। और -1 इंटू +5 माइनस का 5। अब जरा ध्यान से देखो मेरे भाई, तो +5 √3 - 3 √3 क्या हो जाएगा, 2 √3। और 9 में 5 गया तो 4 बचा 4 + 2 √3 / 2। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर हम 4 + 2 √3 से 2 कॉमन निकाल देंगे तो नीचे का 2 से ये 2 और ये 2 दूना 4 कट जाएगा, क्या बचा, 2 + √3 बचा। किस में है सर, सी में है। ये देखिए आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन तो करना होगा,
रूट भी है, रेशनलाइज भी करना पड़ा आपको और मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। तो बहुत सावधानी से काम करना होगा, नहीं तो अगर कहीं गलती हो गया तो फिर से आप इसमें भिड़ जाएंगे तो भैया आपका टाइम जाएगा। तो बच के। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। बोले ना कि एकदम 2016 जिस पैटर्न पर पूछा था उसी पैटर्न पे आज का मॉडल सेट है 5, उसी पैटर्न पे ठोक देंगे। मान लीजिए 1.1% में अगर उसी पैटर्न को रिपीट कर दिया तो हम लोग हार जाएंगे। उस तरीका का हम लोग सेट लगा के नहीं जाएंगे तो फंस जाएंगे। इसीलिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। सवाल तो सवाल है, लगाइए। कहता है कि यदि x बराबर a माइनस बी, y बराबर b माइनस सी और z बराबर c माइनस ए हो तो बीजीय व्यंजक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का संख्यात्मक मान क्या होगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। आपको पहले कंसेप्ट बताते हैं। अगर इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, कोर्स में आपको बताया है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को आप इस सवाल में लगाइएगा। x का वैल्यू a माइनस बी है, y का वैल्यू b माइनस सी है और z का वैल्यू c माइनस a है। अगर x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू 0 हो जाता है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो पहले ये देखना है कि 0 होता है क्या। तो देखो सबको जोड़ना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड मतलब a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो भाई माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, देखो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी से प्लस बी और माइनस सी से प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 है। कितना घुमा के सवाल देता है ना, कितना आसान सवाल है, घुमा के सवाल देता है। ये चीज़ 0 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अलजेब्रा ना कईयों लोगों को के समझ में नहीं आता है, तो आप इसको समझने का कोशिश करिए। बहुत आसान है, एक मुश्किल तो एकदम नहीं है, बहुत आसान है और फिर आपको मज़ा आने लगे। 4 देखिए, अगर इस सवाल आप लोग से नहीं बना ना तो भैया दिक्कत है। सिंपल सा सवाल है कि 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 का गुणनखंड, एक गुणनखंड कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से एक गुणनखंड। देखिए गुणनखंड 2 तरीका का निकालने के लिए आता है, ठीक है। एक तो सिंपल जिसमें रूट नहीं रहेगा, दूसरा ये रूट लगा के देगा ना तो थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाता है कि रूट के साथ खेलना कैसे है। तो रूट के साथ खेलना आपको आना चाहिए। देखिए एकदम आराम से बताते हैं, समझिएगा। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। तो भैया मिडिल वाला टर्म को कैसे तोड़ते हैं, फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 5x को 8x माइनस 3x माइनस 2√3 बराबर 0। तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आप कहेंगे सर हम 4x कॉमन ले लिए, 4x कॉमन ले लिए, अंदर बच गया √3x प्लस 2 बच गया कॉमन, ठीक है। √3x प्लस 2 बच गया कॉमन। अब यहाँ से कॉमन क्या लें, तो सर यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो भैया क्या बचेगा। अच्छा देखो रूट में ना, अच्छा कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर दी, हाँ ठीक है मिस्टेक नहीं किए। अब यहाँ पे ना आप कॉमन लेने में फंस जाइएगा। आपको क्या, आप जब गुणनखंड निकालते हैं ना तो भैया ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ से तो आसान था कि 4√3x² प्लस 8x में हम 4x कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ से 3x माइनस 2√3 से क्या कॉमन निकालें,
कि ये चीज़ आ जाए, क्या कॉमन निकाले कि ये चीज़ आ जाए। तो अब आप यहाँ पे फंसने लगिएगा। अब आप यहाँ से आपको तरीका बताते हैं निकलने का। पहले तो आप इसको यहाँ पे लिख दो, √3x + 2 आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। माइनस तो कॉमन आएगा ही। अब आप ये बात सोचो कि इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे कि ये ऐसा बन जाए, क्या मल्टीप्लाई कर दे कि ये ऐसा बन जाए। कैसा बन जाए? 3x - 2 √3 बन जाए। तो मालूम है क्या मल्टीप्लाई होगा? √3 से, मतलब यहाँ से √3 कॉमन लेंगे। तो भैया देखिए 4x यहाँ से कॉमन लिए, आसान नहीं था, कई लोग फंस जाएगा इसी में। हम आपको बता रहे हैं ऐसा सवाल दिया तो फंसना तय है, ठीक है। क्योंकि अगर सिंपल सवाल देता है ना कि आप फलनवा का गुणनखंड निकालिए रूट हटा के, तो भाई सब निकाल देगा। रूट लगा के देगा ना तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कॉमन क्या ले। कॉमन यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, क्या ले कॉमन। जैसे कि यहाँ पे दिखा 4 और यहाँ पे दिखा 4, 8 में भी 4 है, 4 दूना 8, यहाँ भी 4 है, तो हम 4x कॉमन ले लिए, x² में x कॉमन ले लिए, 4x कॉमन ले लिए, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो आपको हम तरीका बता दिए, फंसिएगा नहीं। इन दोनों को सेम रखना है, बात समझ में आया? तो भैया तो एक पेयर बना 4x - √3 का, और इन दोनों से जो कॉमन आया √3x + 2 = 0, यही दो फैक्टर होगा। अब ऑप्शन में कौन सा फैक्टर है? 4x - √3 है, 4x - √3 है, √3x + 2 है, नहीं एक ही ना देगा ऑप्शन में। तो भैया आंसर मेरा कौन सा हो गया? 4x - √3। भाई मेरे ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। अभी तो आप बना लेंगे, एग्जाम में प्रेशर बहुत रहता है। अब यहाँ पे समझ ही नहीं आएगा कि इन दोनों में कॉमन क्या निकालें। तो आपको हम तरीका बता दिए, आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए और अब सोचिए कि इसमें क्या गुना करें कि इसके जैसा बन जाए। तो भैया √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, √3 × √3, √3 × √3 3x, और √3 × 2 2√3, खत्म हो गया। समझे? मस्त तरीका बताएं। नंबर 5 देखिए, बढ़िया बढ़िया सवाल दे रहे हैं, मुश्किल नहीं है, सब सवाल आसान है, कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। बोलता है कि यदि a² + b² = 5ab हो तो a² बटा b² + b² बटा a² का मान क्या होगा। एकदम आसान है, कैसे बनाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तरीका देखिए कैसे बनाएंगे। तो भाई इसको कैसे बनाएंगे नहीं समझ में आ रहा है, बताते हैं। फिक्स क्वेश्चन है अलजेब्रा का, ठीक है। ऐसा कई सवाल एग्जाम में आया हुआ है, जो कि CGL में भी इस टाइप का सवाल पूछा है, दरोगा में भी इस टाइप का सवाल पूछा है, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, a² + b² = 5ab है, ठीक है जी, 5ab है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इधर भी होल स्क्वायर और इधर भी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, इधर भी स्क्वायर कर दे, इधर भी स्क्वायर कर दे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a² मतलब a⁴ प्लस b² मतलब b⁴ प्लस 2ab मतलब 2a² × b² बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25 a² b², यही होगा ना, a² b², यही होगा ना। ध्यान से समझा रहे हैं, ठीक है। अब ये -2a² b² 25 a² b² में घटेगा तो क्या 23 नहीं बचेगा? मतलब हम लिखेंगे a⁴ + b⁴ बराबर 23a² b²। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए, ये कैसे आएगा? इसका वैल्यू चाहिए, ये कैसे आएगा? तो ये कैसे आएगा मालूम? इधर जो आपको a² b² दिख रहा है ना, इसका आचार तो नहीं डालेंगे, इसको इनके हर में ले आइए, इनके हर में। तो इसको क्या लिखेंगे? a⁴ बट्टा a² b² प्लस b⁴ बट्टा a² b² बराबर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो जरा, ठीक है, ध्यान से देखो कि a⁴ में a² से भागा देंगे, क्या बचेगा? a² बचेगा। b⁴ में b² से भागा देंगे, क्या बचेगा? b² बचेगा। देखो तो आ गया, a² बट्टा b² प्लस b² बट्टा a² बराबर कितना आया? 23। किधर है? ऑप्शन नंबर C में है। कोई समस्या?
आसान है ना, एकदम आसान सवाल है, ठीक है। दो और बेहतरीन सवाल आपके सामने। तो जो 6 नंबर सवाल है ना वो भैया वो तो आप बनाइए, और कसम से बोल रहे आंसर कमेंट में ज़रूर करिए, ठीक है। हम क्या बोले, हर एक सवाल आज कैलकुलेटिव है, हर एक सवाल देखो 2016 में ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल था, बहुत आसान था। तो 2016 और 2023 में फ़र्क नहीं है भाई, कितना लेवल बढ़ा, सब कुछ अपडेट हो रहा है, क्वेश्चन भी तो अपडेट होगा। तो उसी के हिसाब से हम आज का सेशन रखे हैं, ठीक है। तो लाइक तो आप ज़रूर मारिएगा और शेयर ज़रूर मारिएगा, ठीक है। तो भैया ये जो हमारा सवाल है, ये जो हमारा सवाल है ना, ये सवाल है रूट अंडर 19.36 प्लस रूट अंडर 0.1936 प्लस रूट अंडर 0.001936 प्लस रूट अंडर 0.00001936 का मान क्या होगा। एकदम आसान सवाल है, आपको ध्यान से देखना है कि रूट के अंदर है क्या। तो भैया रूट के अंदर ना आपको 1936 हर जगह दिखेगा। 1936 देखो तो आप पॉइंट हटा के देखो, 1936 1936 1936 1936, ये 1936 है क्या। तो हम आपको बता ही देते हैं गुरुजी, ये जो 1936 है ना, ये कुछ और नहीं है, 44 इसका क्या है, वर्गमूल है। मतलब 44 का स्क्वायर कितना होता है, 1936। हम कह के थक गए, वर्ग याद करो, वर्गमूल स्क्वायर, स्क्वायर रूट याद कर लो भैया, टेबल याद कर लो, तो नहीं याद करना है। आपका बात मानना ही नहीं, मत मानो, हम क्या करें, ठीक है। देखो अब इन सब का वैल्यू को जोड़ना है, तो हम आपको बता देते हैं। 19.36 मतलब क्या हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा। 0.196 मतलब क्या हो जाएगा, 0.44 हो जाएगा। और 0.001936 मतलब 0.0444 हो जाएगा, ठीक है, 44 हो जाएगा। और इसका 0.00, 0 तो 2 0 बाहर निकालेंगे पॉइंट के बाद, और 1936 मतलब 44, ठीक है। अब इन सबको जोड़ना होगा भैया, 4.4, 0.44, 0.044, 0.0044। अब इसको जोड़ने में भी ना बहुत लोग पक्का गलती करेंगे। आप जोड़ के बताइए, इसका आंसर आप कमेंट करिए, इसका आंसर आप कमेंट करो भाई। एकदम कसम है किसका, एएसओ पोस्ट का, एएसओ पोस्ट के लिए आप इस आंसर को कमेंट करिए, एकदम रंगदार वाला पोस्ट है, ठीक है। इस सवाल पे आते हैं 7 पे। देखिए हर एक सवाल बढ़िया है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल ए दिया है तथा ऊंचाई बी है, तो बी स्क्वायर बट्टा ए कितना होगा, समझना होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है ए और ऊंचाई दे दिया है बी, और पूछा है बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर कितना होगा, समझा देते हैं। तो मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है और इसका प्रत्येक भुजा x है, तो इसका एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो भैया क्षेत्रफल क्या दिया है, a, मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 × x²। और b बराबर, b क्या है सर, ऊंचाई है, हाइट है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 × भुजा। ये सब आना चाहिए, √3/2 गुना भुजा, यही a और b है। अब बोला है बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, √3x/2 का स्क्वायर जब करेंगे बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/4x बट्टा ए, मतलब ये √3/4x, अच्छा x² यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ तो है। अब देखो कटम कुटाई कर दो सावधानी से, x² से x² गया, 4 से 4 गया, क्या बचा, 3/√3। भाई 3/√3 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब 3/√3 जो बचा, समझदार बनो, ग्रेजुएशन लेवल का परीक्षा देने जा रहे हैं आप, तो 3/√3 मतलब इसको √3 से ऊपर नीचे रेशनलाइज करना होगा। जब इसको √3 से ऊपर नीचे रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बचेगा। करके दिखा देते हैं। तो भैया 3/√3 को ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 × √3, 3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल, क्या बचा, √3 बचा। एकदम आसान सवाल था,
कन्फ्यूजन हो सकता है, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम आपको क्या बोलते हैं, याद रखना मेरा बात, सपना के लिए अगर जो भी आपका सपना है, जो भी आपको पाने का इच्छा है, सबका अपना अपना सपना होता है, ठीक है। किसी का सपना सपना रह जाता है, कोई सपना को अपना बना लेता है। अगर आपका सपना कुछ पाने का है तो याद रखिएगा कि शरीर टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन सपना नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा सवाल हम आपको पिछला सेशन में भी करवाए थे, इसीलिए इस सवाल को करिएगा आप लोग, ठीक है। कहता है कि दो लंब वृत्ताकार शंकुओं का आयतन 4:1 है, उनके व्यास का अनुपात 5:4 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखो, दो शंकु के बारे में बोला है कि उनका जो वॉल्यूम है वो 4:1 में है। वॉल्यूम क्या है, 4:1। आयतन का अनुपात क्या है, 4/1, ठीक है। अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो भैया 1/3 पाई 1/3 पाई ऊपर नीचे दोनों होगा, तो 1/3 पाई कैंसल हो गया, ठीक है, नहीं लिखेंगे। उनके व्यास का अनुपात दिया है 5 और 4, ठीक है। तो भैया व्यास का आधा होता है रेडियस, तो 5/2 और 4/2, तो 5 का आधा 2.5 मतलब 5/2 और 4/2 मतलब 2 का स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर h, ठीक है। इनका हाइट का रेशियो बोला है, तो एक का हाइट माने h1, एक का हाइट माने h2। यही ना कैलकुलेशन आएगा बाबा, यही तो कैलकुलेशन आएगा। अब देख लो यहाँ, सर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5×5 = 25/4, ये कितना हो जाएगा 25/4, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/16, और इधर h1/h2 बराबर 4/1। अब हमें h1 और h2 चाहिए, तो 25 और 16 उधर जाके पलटी मार जाएगा, 16 4 के साथ गुना होगा, मतलब 64:25 किधर है, 64:25 सी में है। सी नंबर हमारा आंसर हो गया। 2016 के पेपर में जाके देखना 6-7 सवाल एरिया और वॉल्यूम से दिया हुआ है, ठीक। नंबर 9 देखिए, बड़ा ही टेक्निकल सवाल, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग तो सब में लगाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो, कहता है कि एक गोडाउन है जो 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है, उसमें उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो उस गोदाम का आयतन कितना है। अगर आपको गोदाम का आयतन निकालना है तो आपको क्या चाहिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो भैया लंबाई तो दिया है 15 मीटर, चौड़ाई भी दिया है 12 मीटर, ऊंचाई का पता नहीं है, ऊंचाई निकालना पड़ेगा। अगर ऊंचाई कोई बता दे चुपके से कान में आके, तो हम आंसर निकाल के बता देंगे, है कि नहीं। ऊंचाई निकालना पड़ेगा, कोई बताएगा ही नहीं। अब देखो कैसे निकलेगा ऊंचाई। कहता है कि उसमें उसके फर्श और भीतरी छत का जो क्षेत्रफल है वो कमरे के वो गोदाम के चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब एक बात बताइए कि जैसा फर्श होगा, जैसा फर्श होता है वैसा ही छत होता है, जितना एरिया फर्श का होता है उतना ही एरिया छत का होगा। तो एक बात बताओ कि भैया फर्श जो गोदाम का लंबाई और चौड़ाई कितना है, तो 12 और 15, मतलब फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, 12 × 15 180 मीटर स्क्वायर, और 180 मीटर स्क्वायर फर्श का, तो 180 मीटर स्क्वायर छत का भी होगा, मतलब 360 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया फर्श और छत का मिला के, ठीक है। ये चीज़ निकालनी है। अब कहता है ये जो क्षेत्रफल है ना वो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो भैया कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला नहीं पता है, देख लो। फॉर्मूला होता है 2 × h + b × h हाइट, और यहीं से हाइट निकलेगा क्योंकि h आपके पास है L + b, अरे L + L लिखा गया, L + b × h। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × L + b × h, याद रखिएगा, आ जाएगा सवाल में, ठीक है। अब देखो L + b आपके पास है 15 और 12 27, 27 दूना 54, मतलब ये हो जाएगा 360 मीटर स्क्वायर बटा 54 के साथ मीटर लगा देंगे बराबर h।
यही ना होगा भाई। तो मीटर से मीटर स्क्वायर को काटेंगे तो मीटर ही बचेगा ऊपर, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब हाइट आपको मिल गया 360/54 मीटर। अब हमें गोदाम का आयतन चाहिए, तो लंबाई गुना चौड़ाई लिख के रखे हैं, गुना ऊंचाई लगा देते हैं। तो भैया ऊंचाई है 360/54 और मीटर, तो भैया मीटर क्यों तो सब में है, कटेगा नहीं। कटम कुटाई करे क्या, कर देते हैं, किससे काट दे, मैक्सिमम नंबर 27 नहीं है, 18 तिहाई 54 और 18 दूना 36 और 3 से काट देते हैं, 3 चौके 12, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 15 8 20 से 120 पे 1 जीरो और मतलब 1200 मीटर क्यूब जो क्या है गोदाम का वॉल्यूम है। देखिए एकदम टेक्निकल सवाल था, आपको हाइट के बारे में बताया ही नहीं, दूसरे तरीका से बताया आपको, हाइट के बारे में दूसरे तरीका से बताया। बोला कि छत का जो क्षेत्रफल है, छत का अंदर का जो छत है, आप जहाँ पढ़ रहे वहाँ देखिए, अंदर वाला छत और फर्श दोनों का एरिया के बराबर है चारों दीवारों के क्षेत्रफल। चारों दीवारों के क्षेत्रफल से कनेक्ट काहे किया, क्योंकि चारों दीवारों के क्षेत्रफल में हाइट यूज होता है। और आपसे पूछा है वॉल्यूम, लंबाई चौड़ाई दे दिया है, ऊंचाई बोला कि यहाँ से निकाल लेगा तुम और आंसर ठोक देगा। तो और सवाल आपकी सेवा में, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एकदम नॉर्मल सवाल है, मुश्किल नहीं लेकिन कंसेप्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो भैया ये सवाल बोलता है कि 16 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत में यथासंभव वृत्त बनाया गया है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आयत में वृत्त बनाना है, कैसे बनाएंगे, देखो जब वर्ग में वृत्त बनेगा ना भाई, तो जब वर्ग में जब बड़ा से बड़ा वृत्त बनेगा तो चारों भुजा को टच करेगा, लेकिन वही बड़ा से बड़ा वृत्त जब आयत में बनेगा ना, आयत में बनेगा तो ये चारों भुजा को टच नहीं करेगा, ये सिर्फ लंबाई वाला भुजा को टच करेगा। देखो यही बड़ा से बड़ा वृत्त बना, लंबाई 16 चौड़ाई 6। तो भाई अगर चौड़ाई 6 है तो ये वृत्त है, तो वृत्त का डायमीटर, वृत्त का व्यास कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, तो इसका रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। अब वृत्त का रेडियस मिल गया 3 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो भैया पाई और आर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई 9 मतलब 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 2016 के पेपर में ऐसा ही सवाल आया हुआ है, डिजिट बदला हुआ है, ऐसा ही सवाल आया हुआ है, ठीक है। यदि x बराबर 3 + 2√2 है तो √x - 1/√x का वैल्यू क्या होगा, √x का वैल्यू क्या होगा। अगर हम x का वैल्यू 3 + 2√2 रख दे, मतलब हमको वर्गमूल निकालना होगा, √3 + 2√2 का वर्गमूल निकालना होगा, तो अंदर रख के काहे निकालें, बाहर ही निकाल के आपको बता देते हैं, सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, तो ये हमारा x बराबर 3 + 2√2 है, दोनों तरफ रूट लगा दो, तो ये हो जाएगा √x बराबर √3 + 2√2। अब ये क्या है, ये a + b का होल स्क्वायर है, प्लस है तो a + b का आपको वर्ग और वर्गमूल में बताए हैं, ये a + b का होल स्क्वायर है। इसमें क्या रहता है, a और b, इसमें क्या है तो भैया 2ab, 3 चीज है इसमें, 2ab, 2 तो फॉर्मूला वाला है, और a b, तो भैया b तो आपको √2 दिखा या a आपको √2 दिखा, तो भैया a क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या है 2ab। इसका मतलब ये कुछ और नहीं √2 + 1 का होल स्क्वायर है, मतलब √x का वैल्यू क्या आ गया, √2 + 1। तो यहाँ √x - 1/√x, अगर √x का वैल्यू √2 + 1 है तो 1/√x का वैल्यू √2 - 1 होगा, -1 होगा। और जब इन दोनों को आपस में घटाएंगे ना भाई, जब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो क्या 2 हो जाएगा, √2 + 1 - √2
माइनस है तो +1, तो भैया -√2 +√2 कट जाएगा, 1 और 1 2 हमारा क्या हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? ऐसा सवाल 2016 में पूछा है सेम, मतलब यही नहीं डिजिट चेंज है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। देखो भाई घबराना मत, आज मैक्सिमम सवाल आपका एडवांस से है क्योंकि 2016 में आया भी था। ठीक है, आप देख लेना, अलजेब्रा से सवाल था, एरिया और वॉल्यूम से सवाल था। अगर इस बार ट्रिगो रोगो डाल दिया तो फिर माथा पीछी नहीं रहेगा, इसीलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, वैसे तो हर एक तरीका का सेट हम आपके लिए लेके आएंगे, बस आपको करना क्या है, सपोर्ट करना है। कहता है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण को, निहायत ही आसान सवाल है, सब कोई बनाएगा, कोई लंबा बनाएगा, कोई चौड़ा बनाएगा, कोई छोटा बनाएगा, कोई देखते ही आंसर ठोक के निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखते ही आंसर ठोक के निकल जाना है। ठीक है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को √2 गुना कर दिया, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 गुना 4 गुना, उतना ही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। कंसेप्ट जानो। तो भैया एक बात बताओ कि अगर वर्ग का विकर्ण √2a है तब क्षेत्रफल कितना होता है, तब क्षेत्रफल a² होता है। बोलो हाँ, होता है कि नहीं होता है। अब कहता है कि अगर हम विकर्ण को कर देंगे 2 गुना, मतलब 2 × √2a, तब इसका एरिया कितना हो जाएगा मालूम, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये सब चीज़ एकदम समझा हुआ है, एकदम समझा हुआ रहिए, एकदम देखिए और आंसर ठोक दीजिए। कैसे, बता देते हैं आपको, समझिए। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का 2 तरीका, एक तो भुजा का स्क्वायर और दूसरा होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। तो अगर हम इसका स्क्वायर बटा 2 कर दिए, इसका स्क्वायर बटा 2 कर दिए, तो भैया ये 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 2a² बटा 2। ठीक है, यही ना हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। 2 से 2 गया, कितना बचा, 4a², सीधा आंसर, मतलब 4 गुना हो गया। कितना हो गया, 4 गुना। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एकदम तरीका से निपटा दीजिए, ऑफिसर बनेंगे भाई, मजाक थोड़े है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर 2 तथा x sin थीटा प्लस y cos थीटा बराबर 4 है। सही लिए है ना? हाँ ठीक है, बराबर 4 है। तो थीटा के निराकरण फल से क्या प्राप्त होगा, मतलब अगर साइन और कोस गायब हो जाएगा तब x और y में क्या संबंध होगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल ट्रिगो का फिक्स पैटर्न पे है। ठीक है, ये एकदम फिक्स पैटर्न है, बताए हैं आप लोग को, देखिएगा जाके कोर्स में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए x² + y² x² y² x² y² x² y², हर एक ऑप्शन में x² y² y² है, मतलब आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, इसमें भी स्क्वायर कर दीजिए और इसके साथ भी स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 इक्वेशन बनेगा। लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जाएगा, लेकिन आप जरा बात को समझिए, a - b का होल स्क्वायर है और a + b का होल स्क्वायर है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, कटेगा क्या, सो बता दीजिए। -2ab और +2ab तो कट जाएगा, दोनों को जोड़ना होगा। -2ab और +2ab आपका कट जाएगा, मतलब यहाँ से -2xy × cos थीटा sin थीटा और यहाँ से +2xy × sin थीटा cos थीटा कट कुटा जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ से a² + b², यहाँ से भी a² + b², यही बचेगा। मतलब यहाँ से बचेगा x² cos² थीटा प्लस y² sin² थीटा बराबर 2 का स्क्वायर 4, और उससे बचेगा x² sin² थीटा प्लस y² cos² थीटा बराबर 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे ना गुरु, तो 16 और 4 20, तो इधर आ जाएगा। चारों ऑप्शन में 20 दिया हुआ है, माइनस कभी नहीं आएगा, माइनस कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस बचा हुआ है, माइनस कभी नहीं आएगा। अब क्या आएगा, अब देखो
यहाँ से ध्यान दो, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1 होता है, खत्म हो गया। सिमिलरली यहाँ से वाई स्क्वायर साइन थीटा प्लस वाई स्क्वायर कोस थीटा में से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। तो भैया यही ना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया? कायदे वाला सवाल दे रहे हैं, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपको पता नहीं कि इधर से कितना एफर्ट लगता है, मतलब दिमाग कभी कभी ख़राब हो जाता है मेरा, ठीक है, सच बताते हैं भाई। दिमाग, एक तो इतना गर्मी है, ऊपर से ना पंखा चलना ना कुछ चलना, बहुत गर्मी है भाई, ठीक है। तो थोड़ा सेशन को शेयर मार देना, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरा परेशानी है मेरे लिए, ठीक है, वो आप लोग तक नहीं जाएगा। तो इसको बस आप शेयर मार दीजिएगा, अच्छा लगता हो तो। और आपको नहीं अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है लिखिए ना, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हम अपने ज्ञान से और अभिषेक सर के गाइडेंस से हम लोग बेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर कुछ कमी है तो पहले तो माफ़ी, उसके बाद बता दीजिए कि कमी क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14-15 फिर से बढ़िया सवाल है, आपको लगाना है, ठीक है। तो कहता है कि 14 नंबर, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप a यूनिट है, यदि उस बेलन का आयतन भी घन इकाई, क्यूब यूनिट, भी घन इकाई है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, यूनिट में, इकाई में बेलन का हाइट बोला है। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा सवाल है। देखो, जब बेलन के आधार का परिमाप नंबर में, जब ये सब चीज़ नंबर में दिया रहता है ना, तो जल्दी दिमाग काम करता है। वेरिएबल में दिया है, उससे भी जल्दी दिमाग काम करेगा आपका। देखिए ध्यान से कैसे। तो अगर बेलन का आधार, लंबवृत्तीय बेलन है भाई, लंबवृत्तीय बेलन है कि शंकु है रे बाबा, लंबवृत्तीय बेलन है ना कि शंकु है। एक मिनट दोस्त, एक मिनट, हम बेलन की जगह शंकु तो नहीं लिख दिए बाबा, हम बेलन की जगह शंकु तो नहीं, ठीक है, बेलन नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई, सिलेंडर जो होता है उसका हम आपको समझने के लिए छोटू सा सिलेंडर बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर है, तो इसका जो आधार है ना, आधार कैसा सर्कल होता है और ऊपर भी कैसा सेम सर्कल होता है। तो इसका परिमाप दे दिया है a यूनिट, तो इसका परिमाप, सर्कल का परिमाप क्या होता है 2 पाई r बराबर क्या दे दिया है, a यूनिट दे दिया है। 2 पाई r का वैल्यू a यूनिट है, तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लें, a/2 पाई, बोले सर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे रिलेशन बेलन के आयतन से है, आयतन से है। तो भाई बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला πr² होता है। तो वॉल्यूम तो भी दिया हुआ है, तो v बराबर πr² h है, बोले बिल्कुल h है, यही चीज़ है। और इस h का वैल्यू हमको निकालना है, यही निकालना है। तो भैया इन्हीं को दाएं बाएं करना होगा, एकदम आसान है। तो r की जगह पर हम इस वैल्यू को रख सकते हैं, तो बिल्कुल, तो v बराबर पाई इंटू a/2 पाई, तो इसका स्क्वायर मतलब a² और नीचे हो जाएगा 2 पाई गुना 2 पाई, बोले सर बिल्कुल हो जाएगा। और 1 पाई से ये तो कट जाएगा, बोले सर बिल्कुल, और इधर गुना में h लिख देते हैं। अब हमें h का वैल्यू चाहिए, तो 2 दूना 4, ये तो इधर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4 पाई v बट्टा में a² बराबर h, यही हमारा h का वैल्यू है। कौन सा ऑप्शन में है, सावधानी से देखो, सब में है, सब में दाएं बाएं लिखा हुआ 4 पाई v, 4 पाई v, डी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। एकदम बढ़िया सवाल था। 15 नंबर सवाल ना आपको निकालना है, 4th रूट निकालना है, चौथा रूट 24010000 का 4th चतुर्थ मूल, मतलब चौथा रूट निकालना है। अगर ये सवाल सिर्फ लैंग्वेज में दिया है, तो भाई जिनको लैंग्वेज का
प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता, उनके लिए दिक्कत है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए कि भाई चौथा रूट, देखो भाई जब रूट है ना, मतलब यहाँ पे 2 है, मतलब इसका अंदर जो भी वैल्यू है ना उसका 2 बराबर फैक्टर होगा। जैसे कि √4 है तो 2 गुने 2 होगा। जब यहाँ पे 3 है ना भाई, जब यहाँ 3 है ना तो अंदर वाला का 3 बराबर फैक्टर होना चाहिए, जरूरी नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। तो मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, ³ √3 × 3 × 3। अब यहाँ पे चौथा रूट पूछा है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे चौथा रूट लगा हुआ है और 2401 पे 1 2 3 4 0 बराबर कितना आपको बताना है, बता दीजिए। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, आंसर आप कमेंट में लिखिए एकदम ईमानदारी से। इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। क्या आपको ये चीज़ मालूम है कि सिर्फ अगर 2401 रहता, सिर्फ अगर 2401 रहता तो भैया 2401 किसका स्क्वायर है, तो जी 49 का स्क्वायर है, 49 का स्क्वायर है। 2401 किसका स्क्वायर है, 49 का स्क्वायर है। हम आपको हिंट दे दिए, हम आपको हिंट दे दिए। हम आपसे आंसर चाहते हैं इसका कमेंट में कि इसका सही आंसर क्या है, 7 है, 49 है, 70 है कि 490 है, आपसे चाहते हैं, आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16-17 अंतिम पड़ाव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। कहता है कि एक व्यापारी, प्रॉफिट लॉस से एक सवाल था, एक सवाल दे दिए, ठीक है। कहता है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेचा, यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपया बढ़ा दिया होता तो 5% का लाभ होता, वस्तु का मूल्य कितना है। वो सवाल भी आसान था, ये सवाल भी आसान है। अब बात को समझिए, 20% हानि पर बेच दिया। कहता है कि अगर हम 100 रुपया ज़्यादा पर बेचते हैं ना तो 5% का फ़ायदा होता। मतलब वो क्या कह रहा है कि अगर हम 100 रुपया बढ़ा के बेचते तो 20% का हानि भी मेकअप होता और 5% का प्रॉफिट भी होता। इसका मतलब 100 रुपया का जो वैल्यू है 20 और 5 25% के बराबर है। तो भैया 25% के बराबर कितना है सर, RS 100। तो बोला कि वस्तु का मूल्य कितना है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो भाई कॉस्ट प्राइस 100% होगा। अगर 25% का वैल्यू 100 है तो 100% का वैल्यू 4 गुना 25 चौके 100, 100 चौके 400, किधर है ये 400 हमारा क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। 17 नंबर सवाल पे आइए। कहता है कि यदि x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर प्लस z - 4 का स्क्वायर बराबर 0 है तो x² बटा 9 प्लस y² बटा 25 प्लस z² बटा 16 का मान क्या होगा। इस सवाल को आप इन सब को a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ने का कोशिश मत करिएगा, कुछ नहीं मिलेगा, लंबा चौड़ा चला जाएगा, ठीक है। बात को समझिए, इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ कितना है सर, 0 है। अगर इनका जोड़ 0 है तो हम कह सकते हैं कि x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अगर x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 है मतलब x - 3 बराबर 0। अगर x - 3 बराबर 0 है तो आप कह सकते हैं कि x बराबर 3। इसी तरीक़ा से y बराबर 5 और z बराबर 4। ये x y z का वैल्यू आ गया। अब देखो x², 3 का स्क्वायर 9 तो 9 बटा 9 1 आ जाएगा। y² 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 बटा 25 1 आ जाएगा। z का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर z का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 बटा 16 1 आ जाएगा। 1 + 1 + 1 कितना, 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जिस तरीक़ा से हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अगर आप इस तरीक़ा से प्रैक्टिस लगा लिए तो आप यकीन मानिए आप 20 सवाल करने में मैक्सिमम अगर बहुत समय लेंगे तो 12 से 13 मिनट समय लेंगे एग्ज़ाम में। लेकिन हम कहते हैं कि आप 20 सवाल में 20 मिनट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, एक भी गलती मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ का माहौल अलग होता है। आखिरी के 3 सवाल, 20 सवाल आप लोग के लिए तो आसान होता है, बस आपको ऐसे देखना होता है, ठीक है। इधर क्या होता है वो हम जानते हैं, फिर भी आप लोग शेयर नहीं मारते हैं, पाप लगेगा भाई, खाना हजम नहीं होगा, शेयर मार दो, ठीक है। कहता है कि 18 नंबर ट्रेंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B बराबर 65 डिग्री। देखो जो सवाल हम लिखे हैं ना सब एग्जाम में आए हुए, एग्जाम में आने लायक सवाल है, सब ऐसे नहीं एवे ही नहीं है, कुछ एग्जाम में आने लायक सवाल है, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन सब में है, ठीक है। कुछ आसान है तो कुछ कन्फ्यूजिंग है तो कुछ कैलकुलेटिंग है, हर तरीके का सवाल, यही तो है परीक्षा।
तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 65 डिग्री है और एंगल बी प्लस एंगल सी 140 डिग्री है, तो एंगल बी का वैल्यू क्या होगा? एंगल बी का वैल्यू क्या होगा? एकदम आसान है, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 140 प्लस 65। तो 140 प्लस 65 कितना हो जाएगा? 205 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 205 हो जाएगा। देखो हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 140 और 65 205 डिग्री। ठीक है, अब एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? इन तीनों कोण का योग 180 डिग्री। अगर हम इन तीनों का वैल्यू 180 डिग्री इधर घटा दें तो सिर्फ एंगल बी बचेगा कि नहीं? इनका वैल्यू तो 180 डिग्री उधर घटा दिए, तो भाई एंगल बी का वैल्यू कितना होगा? तो 180 205 में गया तो भैया 25 डिग्री किधर है? 25 डिग्री आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझे? 25 डिग्री क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, छोटा सवाल है, कहता है कि 25 का पावर 2.5 अनुपात 5 का पावर 3 क्या होगा? 5 का पावर, इसका अनुपात क्या होगा? देखो भाई, तो 25 का पावर है 2.5 ढाई, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 2। 25 को हम क्या लिखेंगे? 5 का पावर 2 और इसके गिना में है 2.5 और यहाँ पे है क्या? 5 का पावर 3। अब ध्यान दो, 2.5 ढाई गुना 2 5 होगा, 25 गुना 2 50 होगा और एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2, यही ना होगा? 5 का पावर 2 यही होगा, 5 का पावर 2। अब देखो 5 का पावर 2 भागा में 5 का पावर 3 क्या हो जाएगा? 1 अनुपात 5 का पावर 1 अनुपात, कुछ मिस्टेक हुआ क्या? नहीं ना? या इसको ऐसे लिख लो, देखो इससे भी आसान समझाते हैं। यहाँ आया 5 का पावर 2 और यहाँ आया 5 का पावर 3, मतलब इधर होगा 25 और इधर होगा 125। कहीं पे मिस्टेक कर दिए हम क्या भाई? 25 दूना 50, कहीं पे हम मिस्टेक कर दिए क्या? कहीं पे मिस्टेक कर दिए क्या? किधर गया सवाल मेरा? कहीं पे हम मिस्टेक कर दिए क्या? एक मिनट 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 ओहो, हम मिस्टेक कहाँ किए? देखो सही है, सही है, सही सही है। अरे भाई मेरे, यहाँ पे देखो फिर से बताते हैं, यहाँ पे है 25 का पावर 2.5, तो हम बोल रहे हैं सही, लिख रहे हैं गलत। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 2 गुना 2.5, तो ढाई गुना 2 कितना? 5 होगा ना? तो यहाँ पे 5 का पावर 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात का मतलब भागा होगा, मतलब ये हो जाएगा 5 का पावर 2 अनुपात 1, मतलब 25 अनुपात 1 किधर है? डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 20 नंबर और आखिरी सवाल, 4 + 3√3 अपॉन 7 + 4√3 बराबर क्या होगा? 4 ऑप्शन, इसको रेशनलाइज करना होगा, इसको रेशनलाइज करना होगा किससे? तो सर इसको ऊपर नीचे गुना करना होगा 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3 से, और रेशनलाइज करके क्या आंसर आएगा ये आप बताइए, हम वेट करेंगे कमेंट में। आप कमेंट में 20वां सवाल, और जिस सवाल का आपको हम आंसर देने बोले हैं ना, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कमेंट करिएगा कि सर 20 नंबर का ये आंसर है, जो हम आपको दिए हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेशन। बहुत मेहनत लगता है, आप शेयर मार दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा।